तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2004 में रिलीज की गई एक मूवी इमॉर्टल को, जो कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और आपने पिरामिड मूवी को ढेर सारा प्यार दिया था, जहां पर मैंने अनूबस गॉड के बारे में आपको बताया था। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और इजिप्शियन मूवी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक रिसर्च लैब को देखते हैं, जहां पर नॉर्मल ह्यूमंस और मॉडिफाइड ह्यूमंस साथ में रहा करते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट और टेस्ट किए जाते थे। ये मॉडिफाइड ह्यूमंस असल में एलियन रेफ्यूजीज थे जो कि अर्थ पे कुछ समय से रह रहे थे। अब इनके बीच में एक जिल नाम की सुंदर सी ह्यूमनॉइड जैसी दिखने वाली लड़की भी थी, जिसके ब्लू हेयर थे और वो यहाँ पर बंधक थी। अब ये जो मॉडिफाइड ह्यूमन थे ना, ये यहाँ पर कैसे आए इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर जिल यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन गार्ड्स को पकड़कर हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां पर न्यूली मॉडिफाइड लोगों के टेस्ट होते थे। और ये जो साल होता है वो होता है 2095 यानी कि 2095। और हमको ये दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर अचानक से ही एक पिरामिड अपीयर हो गया था और वो एयर में होवर कर रहा था। उस पिरामिड के अंदर एक एंशिएंट इजिप्शियन गॉड होरस थे। होरस को स्वर्ग के बाकी गॉड्स ने पनिशमेंट देकर भगा दिया था और उनसे इमॉर्टैलिटी छीन ली थी। वो गॉड्स लेकिन फिर भी होरस को 7 दिन का टाइम देते हैं। इन 7 दिनों में होरस अगर अर्थ पर किसी लड़की को इम्प्रेग्नेट कर देगा तभी उसकी लेगेसी कंटिन्यू होगी और उस बच्चे के रूप में होरस का रिबर्थ होगा और इसी तरह से वो फिर से इमॉर्टल होगा। लेकिन भाई धरती के ऊपर इस तरह की लड़की को ढूंढना भी काफी मुश्किल था, जो कि गॉड की शक्तियों को झेल पाए और उसके बच्चे को कैरी कर पाए। खैर बात करें होरस के शरीर के बारे में, वो दिखने में तो ह्यूमंस के जैसा ही था, लेकिन उसका जो हेड था वो एक फैल्कन का था, लेकिन शरीर काफी ज्यादा मस्कुलर, रिब्ड और काफी बड़ा था। खैर वो वही पिरामिड के अंदर था और वहां वो अपने 2 सेवकों को अपने लिए एक लड़की ढूंढकर लाने के लिए कहता है, ताकि वो फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म ले पाए। खैर इसके बाद में होरस भी पिरामिड से उड़कर बाहर चला जाता है। अब दूसरी तरफ जिल को हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर एल्मा मिलती है। वो उस पर कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहती थी, इसलिए वो जिल को वहां से अपने साथ दूसरी जगह लेकर जाती है। तभी न्यूज से पता चलता है कि ह्यूमंस को यह लग रहा है कि वो पिरामिड दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और कोई अननोन किलर कुछ लोगों को भी मार रहा है, जिसने अभी तक 4 मर्डर्स कर दिए हैं। फिर सिटी के सेनेटर काइल ऑलगुड अपने ऑफिसर से ये पूछते हैं कि इन मर्डर केसेस पर कौन काम कर रहा है। तो उनके ऑफिसर्स ये बताते हैं कि इस केस के ऊपर इंस्पेक्टर फुइबे काम कर रहे हैं। तब तक सिटी के अंदर एक और मर्डर हो जाता है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां पर फुइबे आते हैं। वहां पर क्राइम सीन पर एक आई विटनेस भी था जिसने मर्डर होते हुए देखा था। तो एक ऑफिसर उसको फ्लाइंग कार से फुइबे के ऑफिस ले जाने लगते हैं। वो कार थोड़ी ही देर में अपना कंट्रोल खो देती है और एक क्लब के पास जा गिरती है। खैर अब इस चीज से होता यह है कि जो ऑफिसर होता है वो तो अंदर ही मारा जाता है और उसके अंदर बैठा हुआ आई विटनेस बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलता है और फिर खुद पे खुद एक्सप्लोड हो जाता है। ये देखकर एक ऑफिसर फुइबे को ये कहता है कि शायद ये काम कायाक ने किया है, लेकिन फुइबे उसको मना करते हुए ये कहता है कि कायाक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। असल में कायाक एक एलियन क्रीचर था जो कि 30 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गया था। खैर इसके बाद में डॉक्टर एल्मा जिल के ऊपर टेस्ट करते हुए ये कहती है कि तुम्हारी लाइफ स्पैन तो सिर्फ 20 साल की है और तुम्हारे अंदर के सारी मेमोरीज को मिटा दिया गया है। शायद से ये किसी दवाई की वजह से हुआ होगा जो कि तुम कंज्यूम करती हो। पर जिल कहती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। असल में जिल एक बायो इंजीनियर्ड बीइंग थी, जिसकी वन ऑफ द एबिलिटी है गॉड के साथ बच्चा पैदा करने की। और ये बात जिल को नहीं पता थी, ना ही उसको ये पता था कि उसे इस काम के लिए ही बनाया गया है और टाइम के साथ वो पूरी तरह से ह्यूमन में कन्वर्ट होने वाली है। लेकिन जब ऐसा होगा तब वो अपनी इस एबिलिटी को भी लूज कर देगी, यानी कि होरस के पास में बहुत ही कम टाइम है। खैर डॉक्टर एल्मा जिल को तभी एक ऑफर देती है कि अगर जिल उसके साथ काम करेगी तो डॉक्टर एल्मा उसको एक कार्ड देगी, जिसकी मदद से वो कहीं भी आ जा सकती है और जिल को रहने के लिए एक रूम भी मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड होगा। जिल ये ऑफर तुरंत मान जाती है और डॉक्टर एल्मा जिल की नाक पर एक डिवाइस भी लगा देती है जो कि जिल को मॉनिटर करता रहेगा। अब इसके बाद में जिल एक जॉन नाम के आदमी से मिलने जाती है और जिल पूरी दुनिया में बस उसको ही जानती थी। जॉन कहता है कि मुझे अब इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए तुम्हें अकेले ही रहने की आदत डालनी होगी। और इस बात पर जिल रोने लगती है और हम ये देख पाते हैं कि जो उसके टीयर्स थे यानी कि आंसू थे वो नीले थे। फिर हम देखते हैं आसमान में लटकती हुई एक क्रायो प्रिजन को, जिसके अंदर कुछ मैकेनिकल ग्लिच हो जाता है और उसमें से कुछ कैप्सूल्स नीचे धरती पर गिर जाते हैं। इस कैप्सूल के अंदर प्रिजनर्स को रखा गया था और इतने ऊपर से गिरने की वजह से उन सब की डेथ हो जाती है। तभी पुलिस भी वहां पर बॉडीज उठाने आती है और तभी वो ये देखते हैं कि वहां पर एक कैप्सूल के अंदर कोई भी नहीं है और वो खाली था। उसी समय वहां पर मॉडिफाइड लोगों पे
टेस्ट करने वाले गार्ड्स आ जाते हैं और वो लोग पुलिस को मार डालते हैं। फिर वो गार्ड्स वहां से बॉडीज को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब इसके बाद में सेनेटर ऑलगुड भी वहां पर आते हैं और वहीं पर फुईवे उसको एक प्रिजनर का कटा हुआ पैर दिखाता है। वो पैर सेनेटर की असिस्टेंट लियांग वहां से लेकर सेनेटर के साथ में वापस चली जाती है। असल में वो पैर निकोपोल नाम की एक प्रिजनर का था जिसे कि होरस ने पकड़ लिया था। होरस निकोपोल को पजेस करके उसे रेलवे स्टेशन तक ले जाता है और वहां पर होरस उससे ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले 5 लोगों की बॉडी को पजेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी बॉडी मेरी गॉडली पावर्स को नहीं झेल पाई और उन सबकी डेथ हो गई। लेकिन तुम्हारी बॉडी में कुछ डिफरेंट बात है क्योंकि तुमको कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि सिटी के अंदर जो मर्डर्स हो रहे थे वो होरस नहीं किया था। I mean, उसने जानबूझकर उसको नहीं मारा, लेकिन जो लोग थे वो उसकी गॉडली पावर को नहीं झेल पाए थे। एंड ऑब्वियसली होरस यहाँ पर एक गॉड है, तो वो यहाँ पर जो भी कर रहा है वो अच्छे उसके लिए है। हालांकि यहाँ पर यह है तो एक सेल्फिश मोटिव ही। खैर होरस निकोपोल से ये कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी में रहने दो और बदले में मैं तुम्हारे कटे हुए पैर का इंतजाम कर दूंगा। खैर होरस अब रेलवे ट्रैक के एक पार्ट को काट देता है और उसको पैर की शेप में बदल देता है, जिसको वो निकोपोल के पैर में लगा देता है। इसके बाद में निकोपोल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैर इतना ज्यादा भारी था कि वो चल भी नहीं पाता। तभी होरस ये कहता है कि मेरी पावर्स के बिना अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये कहते हुए होरस उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसको पजेस कर लेता है। इसके बाद में निकोपोल आराम से चलने लगता है, जिसके अंदर होरस था और वही उसको चला रहा था। दूसरी तरफ जिल अपने होटल रूम में एक ब्लू कलर की टैबलेट खाती है और अपने दिन में किए हुई चीजों को नोट करने लगती है, जो कि उसको डॉक्टर एल्मा ने ही कहा था। तभी निकोपोल के पीछे कुछ पुलिस पड़ जाती है और वो उसको चेस करने लगते हैं। चेस के लास्ट में निकोपोल एक बिल्डिंग से कूद जाता है और वहां से होरस के फैल्कन विंग्स की मदद से उड़ जाता है। जिसके बाद में लियांग सेनेटर से ये कहती है कि वो जो कटा हुआ पैर है वो किसी और का नहीं बल्कि निकोपोल का है, और ये सुनकर सेनेटर घबरा जाता है। दरअसल सेनेटर ऑलगुड और उसके फादर साथ में ढेर सारे इलीगल एक्टिविटीज करते थे और वो लोग एलियंस पर भी छुपकर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और ये बात निकोपोल को पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने निकोपोल को इम्प्रिजन कर दिया था। लास्टली सेनेटर ये बोलता है कि निकोपोल को मारना ही होगा, अदरवाइज उनके राज बाहर आ जाते। और यहाँ पर अब कंफ्यूज मत होना कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक एलियंस पे एक्सपेरिमेंट्स और ये सब चीजें, क्योंकि ये साल 2095 है। खैर अब हम निकोपोल को एक क्लब के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो अपने अंदर के होरस से बातें कर रहा था। होरस उसको ये बताता है कि यहाँ पर अभी एक ब्लू हेयर वाली लड़की आएगी जिसकी बॉडी पूरी व्हाइट होगी, और यहाँ पर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जिल होती है। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल प्योर व्हाइट थी। फिर निकोपोल होरस से पूछता है कि क्या वो लड़की वही है, तो होरस उसको हाँ में जवाब देता है। जिल अब कहीं पर जाकर एक स्पेस सूट पहनती है और स्पेस में जाकर जॉन से मिलती है। जॉन उसको ये बताता है कि वो धरती से जाने वाला है और अब धरती ही जिल का असली होम होगा। ये सुनकर जिल बहुत घबरा जाती है। वो जिल को ये भी बताता है कि तुम जो ब्लू टैबलेट्स खाती हो वो तुम्हें तुम्हारे पास्ट को बुलाने में हेल्प करेगा और धीरे धीरे तुम मुझे भी भूल जाओगी। तुम एक एनर्जी से इंसान बनी हो, इसलिए उनके जैसी चीजें करने की कोशिश करो, उससे तुम इजीली धरती पे रह सकती हो। जिल अब वापस क्लब में आ जाती है जहाँ पर निकोपोल उससे बातें करता है, पर ये सब चीज वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। लास्ट में निकोपोल कहता है कि वो उसको घर छोड़ देगा, लेकिन जिल मना कर देती है। तभी निकोपोल के अंदर से होरस कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, और जिल मान भी जाती है क्योंकि वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो गई थी। फिर जिल निकोपोल के साथ कार में बैठकर अपने होटल की तरफ निकल जाती है, और वो आदमी जो कि उनकी वीडियो बना रहा था वो अभी भी अपनी कार में बैठा था। इस कार में कायाक जैसा एक मॉडिफाइड क्रीचर बैठा हुआ था जिसको सेनेटर ऑलगुड ने निकोपोल को मारने के लिए भेजा था। अब कायाक उस आदमी के दिमाग से रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालकर उसको मार डालता है। उधर होटल के अंदर निकोपोल जिल के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जिल रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। ये देखकर होरस उसको फिर से हिप्नोटाइज कर देता है और उसके साथ में इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन जिल को सुबह उसके बेड पर एक बर्ड का फेदर मिलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि होरस का ही था। तभी उसके रूम में होटल का मैनेजर आ जाता है और उसके रूम की तलाशी लेकर चला जाता है। फिर जिल ये देखती है कि दीवार पर जहाँ पर एक पिरामिड और फैल्कन की पेंटिंग थी वो अपने आप एक बाथरूम के दरवाजे में चेंज हो गया था। जिल उसके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर निकोपोल बाथटब में बैठा हुआ था और यहाँ पर निकोपोल को जिल से प्यार होने लगा था। तभी जिल अचानक से ही उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुमने बाथरूम के दरवाजे को कैसे गायब किया। इस पर निकोपोल ये कहता है कि मैं जो भी करता हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं करता, मुझसे कोई और करवाता है, जो कि ऑब्वियसली होरस है। इतना कहते ही वो अपनी सांस रोककर मरने की एक्टिंग करता है और जिल वहां से चली जाती है। अब जिल के जाने के बाद में निकोपोल वापस सांस लेने लगता है। जिल डॉक्टर एल्मा के पास में जाती है और उसे निकोपोल के बारे में सब बताती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुमने इससे पहले किसी के साथ
बाद में रिलेशन बनाया है, जिस पर जिल रिप्लाई करती है कि मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है, मैं बस जॉन को जानती हूँ। फिर डॉक्टर ये कहती है कि तुम जो ब्लू टैबलेट्स लेती हो उसी वजह से तुमको कुछ याद नहीं रहता। तो जिल डॉक्टर को वो टैबलेट्स दे देती है ताकि वो उस पर टेस्ट कर पाए। उधर कायाक सेनेटर ऑलगुड को वीडियो लाकर देता है जो कि उस आदमी ने क्लब में रिकॉर्ड किया था। वो देखकर ऑलगुड ये कहता है कि ये तो निकोपोल है जो कि अभी भी जिंदा है और तुमने उसको अभी तक क्यों नहीं मारा। फिर लियांग ये पूछती है कि उसके साथ जो ब्लू हेयर वाली लड़की है वो कौन है। इस पर वहां पर खड़ा हुआ एक लैब साइंटिस्ट उनको बताता है कि वो भी एक मॉडिफाइड बीइंग है। वो ये कहता है कि उसके पास में उस ब्लू हेयर ह्यूमनॉइड के स्किन का एक पार्ट है जो कि लिक्विड जैसा है, और ये कहकर वो साइंटिस्ट उस लिक्विड को कायाक को पिलाकर ये कहता है कि उनको जाकर मार दो। उधर जिल कहीं पर जा रही होती है कि तभी मॉडिफाइड लोगों पे टेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो उसको किडनैप कर लेते हैं और अपने प्लेन में बैठा लेते हैं, और उस प्लेन के अंदर कायाक भी था। कायाक जिल से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो आदमी था वो कहां पर है, लेकिन तब तक वहां पर होरस आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वो वहां से जिल को उठाकर होटल ले आता है। होटल के अंदर निकोपोल होरस से ये कहता है कि अब ये तुम्हारे बारे में जान जाएगी, लेकिन होरस का ये कहना था कि मैं इसकी मेमोरी को मिटा दूंगा। अब देखते ही देखते जिल सेंट्रल पार्क में होती है जो कि एक्चुअल में एक इंक्लूजन जोन था, और यहीं से मोस्टली एलियंस वगैरह आए थे। जी हाँ, खैर उसको वहां पर इधर उधर स्केलेटन्स भी दिखाई देते हैं और वो ये देखती है कि वहां पर कुछ लोग अंदर जाते हैं और फिर तुरंत ही उनका कंकाल बाहर आता है। अब देखो, ये जो इंक्लूजन जोन है ना, इसके अंदर से जो एलियंस वगैरह आए थे वो वहां से धरती पर तो आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई धरती से वहां जाने की कोशिश करेगा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अब जिल तो ये बात समझ नहीं पाती, लेकिन मैंने आपको ये बात समझा दी है। खैर तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है। जॉन उसको बताता है कि ये एक्चुअली दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और मैं भी यहीं से आया हूँ, पर कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा और ये गेटवे भी बंद हो जाएगा। यानी कि इस गेटवे के उस तरफ जो कुछ भी है उसकी मर्जी के बिना आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। सो माइट भी एलियंस यहाँ पर ह्यूमंस के साथ में मिंगलिंग करने आए होंगे। खैर इसके बाद में जिल उसे निकोपोल के बारे में बताती है, जिस पर जॉन ये कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम्हें और भी लोगों से मिलकर सोशलाइज होना चाहिए ताकि तुम उनके तौर तरीके सीख पाओ। इसके बाद में डॉक्टर एल्मा जिल के होटल जाती है और वहां पर रिसेप्शन पर एक मॉडिफाइड बीइंग से ये पूछती है कि उसे जिल से मिलना है, लेकिन वो ये रिप्लाई करता है कि मैं किसी भी नॉन मॉडिफाइड ह्यूमन को नहीं जानता हूँ। बट इस पर एल्मा ये कहती है कि जिल भी एक मॉडिफाइड बीइंग ही है, लेकिन यहाँ पर उस रिसेप्शन वाले ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि जिल धीरे धीरे ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही थी। पर तभी पीछे से जॉन आ जाता है और डॉक्टर एल्मा से ये कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि जिल इंसान नहीं है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इससे डॉक्टर एल्मा समझ जाती है कि ये बंदा जॉन था, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिल ने बताया था कि वो सिर्फ जॉन को जानती है। तभी वहां पर फुइबे आता है और ये कहता है कि वो भी जिल को ही ढूंढ रहा है और वो उसे ढूंढने में डॉक्टर एल्मा की हेल्प कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेनेटर ऑलगुड असली कायाक के पास में जाता है। जी हाँ, यानी कि जो कायाक के एक्सटिंक्ट होने की बात थी वो झूठ थी, और ये भी शायद से सेनेटर ऑलगुड ने छुपाई थी। खैर वो रियल कायाक के पास में जाकर उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि उसे निकोपोल को मरवाना है, जिसके बाद में वो कायाक को निकोपोल का पैर लाकर देता है, जो कि कायाक देखते ही चबाकर खा जाता है। अब अगले दिन जिल और निकोपोल बाथरूम में बात कर रहे होते हैं कि तभी बाथटब से कायाक बाहर आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं और तभी जॉन अपनी कार लेकर उनके पास पहुंच जाता है। वो उन दोनों को कार में बैठाकर वहां से भागता है और कायाक अपने हाथ से उनकी कार को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन कार के फोर्स की वजह से कायाक का हाथ कट जाता है और कार वहां से चली जाती है। अब ये तीनों इंक्लूजन जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि जॉन के जाने का टाइम हो गया था। अब वहां पर फुइबे और डॉक्टर एल्मा भी पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको कायाक का कटा हुआ हाथ मिलता है। इस चीज को देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं और जॉन की कार का पीछा करने लगते हैं। जॉन की कार के पीछे पुलिस और कायाक दोनों पड़े हुए थे, जिनसे बचते हुए वो लोग इंक्लूजन एरिया के अंदर चले जाते हैं। अब इसी बीच में सेनेटर ऑलगुड भी उस होरस के पिरामिड के पास में जाता है। उसको ये लग रहा था कि उसने अपने फादर के साथ इतने साल जो एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे वो उसी का बदला लेने के लिए कोई एलियन आ गया है। असल में सेनेटर वहां पर एलियन से माफी मांगने गया था, पर वो जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है और पिरामिड को छूता है तो वो पिरामिड के साथ ही गायब हो जाता है। अब इंक्लूजन जोन के अंदर जॉन जिल को रेड टैबलेट देता है और वो कहता है कि इसको खाने के बाद तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओगी और अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाओगी। जॉन उसे टैबलेट खिला देता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि अब तक यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो गई थी।
अब तब तक वहां पर कायाक भी आ जाता है और निकोपोल पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी निकोपोल अपने अंदर होरस से कहता है कि वो कायाक को मार दे, और ऐसा ही होता है। होरस कायाक को मार डालता है और वहां पर उसका पिरामिड भी आ जाता है। अब वहां पर पिरामिड से सेनेटर ऑलगुड नीचे गिरता है, जो कि ऑलरेडी मर गया था। होरस भी अब ये कहता है कि अब उसके जाने का टाइम हो गया है और वो निकोपोल को थैंक्स बोलता है। वो ये कहता है कि अब मेरी हेल्प के बिना भी तुम अपने आयरन वाले पैर से अच्छे से चल पाओगे, यानी कि उसने अपनी कुछ शक्तियां उसको दे दी थी। लास्टली वो जिल के पास में जाकर ये कहता है कि तुम्हारे पास मेरी एक इम्पोर्टेंट चीज है और तुम उसकी देखभाल करना, और वो वहां से पिरामिड के अंदर चला जाता है। बेसिकली वो खुद के बारे में ही बात कर रहा था। अब जिल भी अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाती है और उसे निकोपोल भी याद नहीं रहता, एंड निकोपोल यहाँ पर जिल से प्यार करने लगा था। अब इसके बाद में निकोपोल को फिर से पुलिस आकर पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी सजा अभी 1 साल की बाकी थी, और जिल को डॉक्टर एल्मा अपने साथ में ले जाती है। अब 1 साल के बाद में निकोपोल पेरिस में जिल से मिलता है। वहां पर जिल का बेबी भी हो गया था, जो कि एक ब्लू फैल्कन था, और जिल उसको चीकी कहकर डिस्क्राइब करती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि होरस का ही रीबर्थ था। खैर जिल को निकोपोल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, फिर भी वो लोग बातें करते रहते हैं, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि निकोपोल और जिल आगे चलकर एक कपल बन जाएंगे। मूवी के एंडिंग सीन में हम होरस को देखते हैं, जो कि पिरामिड में अपने आखिरी दिनों में था और मरने वाली हालत में था, लेकिन होरस यहाँ पर इमॉर्टल था, क्योंकि उसने ऑलरेडी जिल के बच्चे के रूप में रीबर्थ ले लिया था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इमॉर्टल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस पर्टिकुलर मूवी को देखना है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे